बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अफ्तारी के लिए इनवाइटेड हैं नीला सांद पिकनिक पॉइंट पे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे जो साबका डिपार्टमेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स, मेरे एक सीनियर दोस्त हैं राजा इब्रार, यहीं इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। तो उन्होंने आज हमें इनवाइट किया है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। असल में ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि हमारे पास अजीज़ो अकारब तो दूर की बात है, अपने लिए भी वक्त नहीं निकलता, लेकिन ये वक्त जो है वो निकल आता है। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार ये तुम जो वक्त कैसे मैनेज करते हो, तो ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी तरजीहात हैं कि आप ज़िंदगी को कैसे लेके चलना चाहते हैं। तो आज ये अफ्तारी हालांकि मेरी रेजिडेंस से काफ़ी दूर है, 25 से 30 किलोमीटर का कम अज़ कम डिस्टेंस बनता है, लेकिन चूँकि इनविटेशन था और इनविटेशन बड़े प्यार मोहब्बत से था, तो मैं उनको मना ना कर सका, उनके खलूस को। तो मैं और मेरे दोस्त नेक साहब जो हैं वो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं। अफ्तारी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जो बिज़ी रूटीन है उसमें से आप इंजॉय करते हैं लाइफ को। अगर आप मेरे आसपास देखें तो इस वक्त हम पहाड़ों के बीच में घिरे हुए हैं। इस साइड पे देखें ये पहाड़, और इस साइड पे देखें तो ये हमारे चारों तरफ जो है वो पहाड़ ही पहाड़ है। इंतहाई खूबसूरत समा है, इंतहाई खूबसूरत सीन हैं और इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं। आपके पास जब भी वक्त हो ना, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त है, कितने अरसे के लिए हमारे पास सांस बाकी हैं, लेकिन हमें जब भी टाइम मिले ना, हमें निकल जाना चाहिए इस तरह की आउटिंग के लिए। भले आप अकेले ही क्यों हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ किसी का साथ भी हो, आप अकेले निकल जाएं। तो इन चीज़ों को जो है वो एंजॉय करें। आपकी लाइफ के अंदर जो है एक बदलाव आता है, आप एक जो है खुशी महसूस करते हैं, और इन छोटी छोटी खुशियाँ हैं और ये छोटे छोटे एहसासात हैं, इनको अपने अंदर जो है अब्जॉर्ब करें, और ये जो ज़िंदगी की जो तलखियाँ हैं वो भुलाने में ये आपकी जो है वो हेल्प आउट आपको करेंगी। अच्छा, यहाँ पे हम रुके हैं तो मेरी नज़र पड़ी है ये यहाँ पे पानी है। ये पानी का एक चश्मा है, और जो अहले इलाका है या करीब जो रहने वाले वासी हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक ये दीवारें इसकी करके ऊपर इसके स्लैब रख दिया है ताकि जो है ये महफूज रह सके। तो यहाँ पे ये चश्मे का पानी है। इस साइड पे दिखाएं, ये पहाड़ी बकरियाँ यहाँ पे फिर रही हैं और ये सारा दिन यहाँ पे चरती भी हैं, और पानी भी यहाँ पे इलाके के लोग भी यहाँ से पीते हैं और जानवर भी यहाँ से पीते हैं। हमारी अफ्तारी का आज जो पॉइंट है वो है नीला सांद होटल एंड पिकनिक पॉइंट। इसे नीला सांद आबशार भी कहते हैं। हरे भरे आसमान से बातें करते पहाड़ों और चीड़ के दरख्तों में गिरा इंतहाई खूबसूरत, पुरकैफ और दिलनशीं सियाहती मकाम जो लतराड़ रोड पर मोहरी सईदा में वाक़ है, और ये ज़िला रावलपिंडी की तहसील कोटली सतियाँ है। देखा जाए तो यह मकाम रावलपिंडी से 35 किलोमीटर, आपारा इस्लामाबाद से 37 किलोमीटर, जबकि मेरी रिहाइश मौज़ा पिंड बिगवाल से 22 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे साबका डिपार्टमेंट यानी पाकिस्तान एयरफोर्स से हमारे सीनियर दोस्त राजा इब्रार, उनकी तरफ से ये इफ्तार पार्टी रखी गई है। हुआ क्या, जुमातुल विदा की अदायगी के बाद तैयारी पकड़ी और खरामा खरामा इस हसीन वादी की तरफ रखते सफ़र बांधा। रास्ते में आने वाले हर खूबसूरत मकाम पर रुके, सेल्फियाँ ली, टिकटॉक और रील्स के लिए वीडियोस बनवाई। रास्ते में धनियाल कबीले के रूहानी पेशवा हज़रत धनी पीर शहीद के मज़ार पर हाज़री दी। अच्छा, नीला सांद की तरफ जाते हुए रास्ते में मज़ार है हज़रत बाबा धनी पीर शहीद। ये मकाम है मोड़ी सईदा का, और जो ये सूफ़ी बुज़ुर्ग थे हज़रत बाबा धनी पीर, तो यहाँ की जो धनियाल फैमिली है, ये धनियाल फैमिली के रूहानी पेशवा भी इनको माना जाता है, और हर साल 24 और 25 अप्रैल को इनका यहाँ पे उर्स मनाया जाता है। तो धनियाल फैमिली के ये रूहानी पेशवा हैं हज़रत बाबा धनी पीर शहीद सरकार, और ये मकाम है मोड़ी सईदा का। और अब हम आपको लेके चलते हैं आगे दरबार की तरफ। सड़क के बिल्कुल साथ जब हम नीला सांद यानी कोटली सतियाँ रोड पे जाती हैं, तो ये साथ ही ये मस्जिद और साथ मज़ार है, और ये यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। आसपास का आप व्यू ज़रा चेक करें, इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है।
यहाँ आप सड़क पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। गाड़ी खड़ी करके ये नीचे ये मस्जिद है, लिखा हुआ है जामे मस्जिद धनी पीर, और नीचे ये जो रास्ता है सीधा ये मज़ार की तरफ जाता है। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो ये सामने जो है वो मज़ार शरीफ है। ऊपर से रास्ता आ रहा है और इस रास्ते पे आके आप गाड़ी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ तक तो आपकी गाड़ी आ सकती है ये एरिया तक, और यहाँ से आपको फिर पैदल चलना पड़ेगा। ये थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो आगे ये मज़ार है। ये मज़ार शरीफ का व्यू है और मज़ार के अहाते में भी कब्रें हैं यहाँ पे। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, लिए फिरते हैं यदे बैज़ा अपनी आस्तीनों में। हज़रत बाबा धनी पीर शहीद के दरबार पर हम खड़े हैं इस वक्त, और यकीन करें कि एक इंतहाई सरूर का सा समा है, इंतहाई खामोशी है। वैसे भी आसपास कब्रें हैं तो शहर खामोशा है। पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ ये मज़ार शरीफ है और बीच में कुछ कबूर हैं। बड़ा ही पुरकैफ और पुरलुत्फ़ सा ये समा है जो शायद हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये वो सूफिया कराम हैं जिन्होंने दीन की बुलंदी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए दामे दरमे सुखने अपने सर धड़ की बाजी लगाई, और आज ये इनके जो मज़ार हैं वहाँ पे मेले लगे हुए हैं। आज इनको लोग याद रखते हैं, और ये एक कुदरती अमल है। जब आप खुदा के लिए निकलती हैं तो खुदा फिर आपका नाम भी रहती दुनिया के लिए रोशन करता है। तो मेन सड़क के साथ ही ये बाबा धनी पीर शहीद का दरबार है। जब भी आप यहाँ से गुज़रें तो फातिहा ज़रूर पढ़ते जाएँ। मज़ार शरीफ में थोड़ी देर तवक्कुफ़ किया और फिर जानिबे मंजिल रवां हो गए। रास्ते में आने वाले तमाम खूबसूरत जो पॉइंट्स थे वो आपकी नज़रें, और हमारे सामने जो आप दो गाड़ियां देख रहे हैं ये हमारे दूसरे अहबाब और जिनमें मेज़बान भी हैं और पीएफ और सिविल से कुछ दोस्त भी हैं। तो यहाँ से हमारी हज़रत धनी पीर के मज़ार से हमारी तीनों गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से इकट्ठी होती हैं। इंतहाई खूबसूरत रास्ता है और हम तकरीबन करीब ही पहुँच गए हैं। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे नीला सांद होटल एंड पिकनिक पॉइंट है। यहाँ इसकी वसी और अरीज़ कार पार्किंग है, और यहाँ से हम कार पार्किंग की तरफ चले गए। कार पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी खड़ी की, तब तक हमारे दूसरे मेहमान भी पहुँच चुके थे। ये जी हम उस पॉइंट पर है जिसको नीला सांद कहते हैं। ये नीला सांद का वो जो होटल है, नीला सांद होटल एंड पिकनिक पॉइंट, और इसी में इन्होंने ये जगह बनाई हुई है। यहाँ से दो चश्मे आप देख सकते हैं, दो चश्मे जो है वो नीचे आ रहे हैं। नॉर्मल ये पानी है ना, आम दिनों में ये साफ़ होता है और नीले रंग का होता है, और शायद इसी वजह से इसको नीला सांद कहते हैं। अब आपको नीचे लेके चलते हैं। इस होटल के संगम में और इससे जुड़ी नीला सांद की आबशार ने मुझे यूं पुकारा कि मैं मेहमानों से मिलने की बजाय इस आबशार के हुस्न में सरतपा गर्क होकर नीचे गहराई में जानिबे आब रवाना हो गया। मुझे देखकर मेहमान भी आ लपके। इस मकाम की खूब तारीफ़ें हुई, फ़ोटो बनवाए गए, वीडियोस बनाए। नीला सांद को नीला सांद इसलिए कहते हैं, नीला तो पानी के नीलगों रंग की वजह से है जो यहाँ का पानी आम तौर पर नीला होता है, और सांद जो है ये पोठवारी ज़ुबान में जब पानी किसी गहराई में गिरकर रुकता है और फिर झील की तरह आगे चल पड़ता है तो उसे सांद कहते हैं। नीचे गहराई में कुछ मंचले लहक लहक कर अफ्तारी की तैयारी में अपनी मदद आपके तहत मगन थे। हम तो चूँकि मेहमान थे, लिहाजा जब तस्वीरें बनवा ली गईं, खूब घूमे फिरे, और दिल फिर भी था कि मान नहीं रहा था कि इस मकाम को छोड़ा जाए। हम तो चूँकि मेहमान थे, लिहाजा हमारे मेज़बान राजा अबरार और राजा फैसल ने हमें होटल के खूबसूरत प्लान में बुला लिया,
दिल था कि मानता ही नहीं था और इस मकाम को छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं ये होटल है और ये होटल की वसी और रीस कार पार्किंग है और कार पार्किंग के साथ साथ छोटे छोटे बड़े ही खूबसूरत जो है वो शेड बने हुए हैं। ये हमारा लॉन है, इसमें हम आके बैठ गए। पीछे आपको डबल स्टोरी ये हॉल नज़र आ रहा है और ये इसके लॉन में हम बैठे हुए हैं। और भी फैमिलीज थी, सब दोस्तों ने बारी बारी अपना तारफ़ करवाया और 4 लोग तो मेरे साबका इदारे यानी पाकिस्तान एयरफोर्स से थे। मिलकर बहुत खुशी हुई और साथ साथ जो है वो अफ्तारी की मेज़ भी सजाई जाने लगी। आप देख सकते हैं पकौड़े, खजूरें और जामे शीरी और तुख्मे बालंगा, चना चाट और मेवा जात से भरी हुई फ्रूट चाट। मेहमान भी कम अज़ कम भी हम 12 से 14 लोग थे जो राजा अबरार साहब के दोस्त थे। इज्तिमाई दुआ की गई, सब ने मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगी मुल्क व कौम के लिए, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए और इज्तिमाई तरक्की के लिए। अफ्तारी के फ़ौरन बाद अजान हुई और सब ने नमाज अदा की। नमाज बाजमात से फ़ारिग हुए तो हम किचन में चले गए। देखा तो मट्टी की हांडियों में देसी मुर्गों की टांगें, सीने, पोटियाँ यूं उबल रही थीं कि खुदा की बना। मैं तो खुशबू में यूं नहाया कि मुंह में पानी भर आया। इंतहाई खूबसूरत और कशादा किचन और सबसे बड़ी बात कि सफाई का बेहतरीन निज़ाम था। इस होटल की सबसे खूबसूरत जो चीज़ मुझे लगी वो डबल हॉल और सामने लॉन और इसके साथ साथ वसी और ईज़ कार पार्किंग है। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में मंगल है। दोबारा फिर दस्तरखान को दुल्हन की तरह सजाया गया। आपकी बार मट्टी की हांडियाँ चांदी के वर्कों में लिपटी हुई, मट्टी के प्याले, तंदूरी रोटी, ताज़ा चश्मे का पानी। या खुदा तेरा शुक्र कि इतनी नेमतों से नवाजा। समझ नहीं आ रही थी कि बोटियाँ खाएं, शोरबा हड़प करें या फिर सोहबत बनाकर खा जाए। खैर सब ने सारे ही चाह पूरे किए। जहाँ तक सर्विस का ताल्लुक है तो मैं 10 बड़ा 10 नंबर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सर्विस थी और सालन के तो क्या ही कहने। आप जब भी आएँ तो देसी मुर्गा इनका ज़रूर ट्राई करें। सबसे जो खूबसूरत बात मुझे ये लगी है कि देसी अंदाज़ है पेश करने का, यानी मट्टी के प्याले हैं, मट्टी की हांडियाँ हैं और हांडियों में ही ये मुर्गा बनाया गया। और ये देसी मुर्गा यहीं लोकल जो है वो पाला जाता है आबादी में और ये ख़ुद भी होटल वाले जो हैं इनकी अपनी भी ये मुर्गे इन्होंने रखे हुए हैं। रात के अंधेरे में खींची गई ये तस्वीर इंतहाई दिलनशी है और बिल्कुल आप जब इस रोड पे जाते हैं कोटली सतिया रोड पे तो रोड के बिल्कुल ऊपर ही है। इसी तरह इसका जो हॉल है उसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हॉल भी इंतहाई खूबसूरत है और इसका सामने जो लॉन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और आखिरी जो दौर है वो हमारा फिर चाय का। चाय तो हमारी मुर्शद ठहरी और चाय के बारे में रिहान अकरम ने क्या खूब कहा है कि एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, दूजी ठंडी चाह नहीं पींदा, तो जेड़ी चाह विच चाह ना होवे जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। तो फिर कब आ रहे हैं आप नीला सांत?